आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 kVA स्टेबलाइज़र के बारे में। खास करके हम 2 ही स्टेबलाइज़र के बारे में बताएंगे जो काफ़ी अच्छा होगा अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं तो। दोनों काफ़ी अच्छे ब्रांड के हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर जो यहाँ पे स्टेबलाइज़र है वो है आल्टन की तरफ से। ये आपका जो है 90 वोल्ट से लेकर के 300 के वोल्ट में अगर मान लीजिए कि करंट आपका पोल से आ रहा है तो ये काम करेगा। इसका जो मॉडल नंबर है वो है AD012। तो इसका जो इनपुट है वो 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट पे ये काम करता है। देखिए कभी भी आप स्टेबलाइज़र लीजिएगा तो इनपुट करंट को आप जरूर वहाँ पे देख लीजिएगा ऑनलाइन में। कभी कभी क्या होता है कि 140 वोल्ट से लेकर के 265 वोल्ट तक आपको देखने के लिए मिलता है। तो 140 वोल्ट से अगर कम आपके घर में करंट आता है, वोल्टेज आता है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट वाला आपको स्टेबलाइज़र जो है सेलेक्ट करना है। आउटपुट की बात करें तो 200 से लेकर के 240 वोल्ट आपको देगा, प्लस माइनस 5% होता है। जैसे कि ये 245 तक जा सकता है, 235 रह सकता है, इस तरह से मतलब प्लस माइनस इसी को बोला जाता है। अब इस स्टेबलाइज़र का जो है हम खासियत बताते हैं। सबसे पहले आपको इसमें LCD डिस्प्ले मिल जाता है। LCD डिस्प्ले का फ़ायदा ये है कि इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिक बताता है। इसमें मैनुअली जैसे कि आपको बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बताएगा कि आपका पोल से इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट जो है आपको घर में ये कितना दे रहा है। देखिए स्टेबलाइज़र के अंदर में जो मेन चीज़ होता है वो होता है इसका ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो आपको ट्रांसफार्मर मिलता है वो एल्युमिनियम वाइंडिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हाई ग्रेड कंपनी बोलती है कि हाई ग्रेड इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। टोरॉइडल ट्रांसफार्मर जो गोल होते हैं ठीक उसी तरह से इसमें आपको ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो एफिशिएंसी होता है स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होता है एफिशिएंसी। और इस ट्रांसफार्मर का एक और फ़ायदा है कि ये नॉइज़ बिल्कुल नहीं करता है, आपको बिल्कुल साइलेंटली जो है ये घर में वर्क करेगा। इसमें आपको एक फंक्शन मिल जाता है जो कि इनिशियल डिले बोला जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पोल पर से हेवी करंट आ गया, एकदम लो करंट आ गया, तो ये 5 सेकंड का डिले लेगा। मतलब जो भी करंट आए, नॉर्मल करंट भी आएगा, फिर भी जो है 5 सेकंड का डिले लेगा और तब जाकर के आपके घर में जो है वोल्टेज को ये सप्लाई करेगा। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि सेफ्टी माना जाता है इसे। इसमें आपको 2 MCB मिल जाते हैं। एक MCB जो है मेन MCB है, जो कि आपको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन, उसका जो है एक तरह से प्रोटेक्शन आप मान लीजिए, ठीक है। दूसरा जो MCB इसमें आपको देखने के लिए मिलता है वो बाईपास MCB देखने के लिए मिल जाता है। बाईपास का काम ये है कि जैसे कि कल को स्टेबलाइज़र में कुछ प्रॉब्लम है या आप नहीं चाहते हो कि स्टेबलाइज़र से हमारा घर पर लोड चले, आप डायरेक्टली पोल से लोड जैसे कि इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बाईपास स्विच को सिंपली जो है आप ऊपर उठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 MCB जो मिलते हैं, दोनों MCB को एक साथ में ऑन करके नहीं रखना है। एक MCB डाउन रहेगी, एक MCB अप रहेगी, मतलब एक टाइम में एक ही MCB काम करेगी। जैसे कि आप बाईपास यूज़ कर रहे हैं तो मेन MCB का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, या मेन MCB आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाईपास MCB को इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो अब इसका हम लोड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो टोटल लोड है 3 kVA का स्टेबलाइज़र है, लेकिन टोटल लोड की बात करें तो इसमें आप 2400 वाट तक जो है लोड दे सकते हैं। अब 2400 वाट जो लोड है आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो आप जैसे कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। घर का पंखा जो है 70 वाट का होता है, LED बल्ब 9 वाट के, 10 वाट के, 20 वाट तक के, 40 वाट के होते हैं। तो उसी के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि टीवी 55 वाट के होते हैं, रेफ्रिजरेटर अगर आपके घर में है तो वो आप पता कर लीजिए कि 250 वाट का है कि 500 वाट का है या 750 वाट का है। उसी तरह से आपको टोटल प्लस कर लेना है, मतलब जितने भी अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको प्लस कर लेना है। और 2400 तक आप इसमें लोड दे करके इस स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें हम AC इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए AC अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप 5 kVA वाली स्टेबलाइज़र ले, क्योंकि 3 kVA थोड़ा सा कम हो जाता है। आप इसमें कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के जो अप्लायंसेस हैं उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं इस स्टेबलाइज़र के थ्रू। देखिए इसका जो वेट है वो है 13 किलो 100 ग्राम, यानी 13 किलो के आसपास आप मान के चल लो। कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है। आपको जो जैसे कि पोल से आपका वायर आया, वायर आने के बाद वो मीटर में जाता है, मीटर के बाद में आप स्टेबलाइज़र को कनेक्ट करेंगे। स्टेबलाइज़र कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपके होम अप्लायंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल माउंट का भी हिसाब किताब आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कहीं पे भी दीवार पे आप किसी कारपेंटर से बोल करके इसको सेट करवा सकते हैं, या खुद से अगर सेट करना चाहते हैं तो आप खुद से भी सेट कर पाएंगे। वारंटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है कि पहले जो आल्टन कंपनी वारंटी देती थी वो 1 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी देती थी, लेकिन अभी यहाँ पे आपको टोटल जो वारंटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो 2 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाए, जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी है। मतलब 2 साल के अंदर में ये स्टेबलाइज़र अगर ख़राब होती है तो आप उसको डायरेक्टली जो है चेंज करके आपको दूसरा मिल जाएगा, ये समझ लो आप।
और अगर आप 2 साल के बाद ये ख़राब होता है तो आपको 50% पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका फिर से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कंपनी जो है रिपेयर नहीं करती है, डायरेक्ट जो है रिप्लेसमेंट करती है। तो इसका जो प्राइस है वो करीब करीब 7,000 से लेकर के 7,500 के बीच के आसपास रहता है या कम ज़्यादा होते रहता है। वो टोटली डिपेंड करता है सेल के ऊपर में और कार्ड डिस्काउंट के ऊपर में। तो अगर आपको परचेज करना है तो बेस्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो हम स्टेबलाइजर की बात करेंगे वो है माइक्रोटेक की तरफ से, जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आपको भी पता होगा। सबसे पहले इसका जो मॉडल नंबर है वो है EML3090। ये आपका जो है 3 kVA का मॉडल नंबर है। इसमें भी आप 2400 वाट तक लोड दे सकते हैं। माइक्रोटेक में भी आपको जो है टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, MCB मिल जाएगा, जो कि एक बाईपास MCB होगा, एक मेन MCB होगा। 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट जो है इनपुट करंट होना चाहिए। आउटपुट आपको वही सेम देखने के लिए मिल जाता है। 5 से लेकर के 10% इनिशियल डिले आपको इसमें भी देखने के लिए मिलता है। लगभग सारे फंक्शन इसमें सेम है, बल्कि एक फंक्शन मुझे अच्छा ये नहीं लगा इसमें कि आपको इसमें जैसे कि डिस्प्ले जो मिलता है, डिजिटल डिस्प्ले इनपुट आउटपुट करंट का, उसमें आपको मैन्युअली प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि इनपुट करंट हमेशा शो करेगा तो आपको बार बार जा करके प्रेस करना पड़ेगा कि इनपुट कितना आ रहा है, या तो अगर आउटपुट पे अगर सेट कर दिए हो आप तो आउटपुट करंट ही बताएगा कि आउटपुट कितना आ रहा है। लेकिन इनपुट आउटपुट जैसे कि होता है ना कि इनपुट अभी बताया 2-3 सेकंड के बाद में फिर आउटपुट बताया, उस तरह से यहाँ पे नहीं है। अगर आपको इनपुट देखना है तो एक बार प्रेस करना पड़ेगा, फिर अगर आपको आउटपुट देखना है तो फिर आपको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एक लोचा है जिसकी वजह से हमने 2 नंबर पे इसको रखा है। एक रीज़न और है, देखिए यहाँ पे 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आपका ऑल्टन दे रहा है, 2 साल का आपको वारंटी आपको इसमें भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिपेयर करने का आपको वारंटी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो वारंटी मिल रहा है आपको रिप्लेसमेंट का मिल रहा है। तो यानी आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर 2 साल के अंदर में कुछ भी खराबी होता है तो ऑल्टन की तरफ से, और यहाँ पे वो रिपेयर करके जाएंगे इंजीनियर उनका। तो बात करें हम माइक्रोटेक का प्राइस का, तो इसका भी प्राइस लगभग 7,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। करंटली प्राइस क्या है आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो फाइनली हम ओपिनियन की बात करते हैं, अगर दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, जिनको बिल्कुल डाउट है कि नया कंपनी की तरफ वो नहीं जाना चाहते हैं, वो माइक्रोटेक को आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ अच्छे चाहिए वो ऑल्टन की तरफ से जा सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा है, और 3 kVA में बहुत कम स्टेबलाइजर आपको ऑनलाइन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप अगर मैनुअल तरीके से बनवाते हैं जाकर के शॉप में तो वहाँ तो बन जाता है, लेकिन जो एक लुक्स होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है और आपको एक अच्छे क्वालिटी का स्टेबलाइजर चाहिए तो मेरे हिसाब से यही 2 स्टेबलाइजर है जिसको आप बाय कर सकते हो, और ये बाय करने लायक है भी। तो इस वीडियो में हमने जो दोनों स्टेबलाइजर को बताया है वो दोनों जो है मेनाइल स्टेबलाइजर है। डायरेक्टली जो पोल से मीटर में कनेक्शन आता है वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके आप घर पे लोड दे सकते हैं 2400 वाट तक का। तो आशा करते हैं 3 kVA स्टेबलाइजर के बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।